शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय सरपरस्ती में खवारिज ने खुदकुश हमला कर दिया। खुदकुश हमले में पाक फौज के 13 जवान शहीद हो गए, 3 शहरी भी हमले में शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 14 अमन दुश्मनों को हलाक कर दिया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी टेररिस्ट हैं वो हालात हुए हैं। अब साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जी आम लोग जो हैं उनकी भी वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग की जाने की भी इत्तलात है जो आम लोग थे। अब सूरत हाल बड़ी अजीब किस्म की है, समझ से तस्वीरें सब बोलती नहीं चीखती भी है, और इतना चीखती हैं उसी की सेना के जवानों के गले काट रही है। एक तरफ बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हर जगह चारों तरफ से घेर कर पाकिस्तानी आर्मी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। दरअसल आज मतलब 28 जून के दिन, 28 जून की शाम के वक्त एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के काफिले को उड़ा दिया। अब तक मौतों की पुष्टि नहीं हो पाई है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं, इस्लामिक टर्म में फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशत। समझ से बाहर है कि एक तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं, उसमें आम लोग निशाना बन रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इस तरीके का जो ये वाला उसमें था मीर अली में हुआ है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। और सुबह मतलब तकरीबन नून में खबर मिली थी कि जी ये हमला हुआ है, और अभी खबर आ रही कि इसमें 13 लोग, लेकिन शायद इससे ज़्यादा लोग की जाने गई हों, क्योंकि एक्सप्लोजिव जब गाड़ी में वो भर के लेके आते हैं तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना 100 ऑफ केजीज के हिसाब से वो लोग करते हैं, और इसलिए करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सके सिक्योरिटी फोर्सेस को।
तो एक तो ये है कि मतलब ये सिचुएशन चल रही है। अब समझ से बाहर ये चीज़ है कि ड्रोन अटैक्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आम लोगों की जानें जा रही हैं और एक आम लोगों में एक तो डर और खौफ है, लेकिन एक जो दिलों के अंदर या जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धरने भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इसके हवाले से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा कि यार इसका क्या करना है। दूसरी बात पख्तूनख्वा की बात करें, हर जगह चारों तरफ से घेर कर पाकिस्तानी आर्मी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। दरअसल आज मतलब 28 जून के दिन, 28 जून की शाम के वक्त एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के काफिले को उड़ा दिया। अब तक मौतों की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने सैनिकों की इसमें मौत हुई है, लेकिन जब विस्फोट जहां हुआ वहां से कई किलोमीटर दूर तक धुएं को देखा गया। ये वो बस है आपकी तस्वीरों पर, और लगातार ऐसा नहीं है कि ये पहला आत्मघाती हमला था। ये ठीक वैसा ही हमला था जिस तरीके से 2019 में पुलवामा का हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। भारत के 40 से ज्यादा सपूत जिसमें शहीद हो गए थे, ठीक वैसा ही हमला अब आत्मघाती एक कार आई जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था और सेना के काफिले से वो टकरा जाती है। तो जो आपने बोया था वही आप अब काट रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इससे पहले बलूचों ने पाकिस्तान की सेना को उड़ाया था। सेना के जो ट्रक्स थे वो खड़े थे जिसमें सेना के जवान जा रहे थे और उन्हें इसी तरीके से ब्लास्ट करके उड़ाया गया था। पहली बात नहीं है, कोई पहला मामला नहीं है। जिस तरीके से इससे पहले भी लगभग 30 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल को टारगेट किया गया था, स्कूली बच्चों को टारगेट किया गया था और उस टारगेट में 150 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा गया था। तो इंसानियत नाम की चीज तो पाकिस्तान के भीतर नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। और जो आतंक कश्मीर लेने के लिए कहें या फिर भारत को अस्थिर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तान में दोस्तों पुलवामा के जैसे हमला, आत्मघाती हमला पाकिस्तान आर्मी पे हुआ है। दोस्तों सुना दे रहा है कि जानकारी मिल रहा है कि ये जो है वो 16 बता रहा है कि ये मारा गया है पाकिस्तान आर्मी, मगर ये गलत बता रहा है क्योंकि वहाँ पे कितने सारे गाड़ियाँ था, उसमें सारे में आर्मी वाले भरे पड़े थे। और जो भी आत्मघाती हमला करेगा वो एक बस पे नहीं करेगा, वो ऐसी जगह करेगा जहाँ पे कैजुअलिटी ज़्यादा हो। मगर पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रहा है, बोला कम मारा है। और पाकिस्तानी ने बोला ये सब इंडिया कहाँ था, क्योंकि इंडिया ने अपना बदला लेना चाहा पुलवामा का और इंडिया ने करवाया है, क्योंकि इंडिया ने इस सब टेररिज्म को फंड देता है और वो करवाता है अंदरूनी हमला। ये राव का हाथ है। दोस्तों पाकिस्तानियों को अब समझ में आ गया कि जैसे वो पहले टेररिज्म को पालता था अब उसको ही काट रहा है, और पाकिस्तानी को अभी भी समझ में नहीं आएगा तो और इससे बड़ी नुकसान होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।